हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, पहले बात तो ये कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे हम। देखिए, जैसे हमें मालूम है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम साइन फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास जैसे होता है साइन एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है जी। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्स इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो ये साइन इनवर्स जो है ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री जो है ये 1 होता है। ठीक है जी। तो अगर आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे देखिए, मैं कहूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो साइन जो दूसरी साइड चला जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 जो है ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये साइन इनवर्स जो है यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 1 के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब ये जैसे इस फंक्शन का मतलब है कि साइन जो है 90 डिग्री एंगल पे क्या होता है 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है कि 1 होने के लिए, साइन 1 होने के लिए क्या डिग्री चाहिए। ठीक है जी। तो मतलब कि साइन की जो आर्गुमेंट पुट करके, जैसे कि साइन का जो एंगल पुट करके हमारे पास नंबर आता है, तो उस नंबर के लिए जैसे 1 के लिए हमें क्या एंगल चाहिए, वो एंगल है 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी। तो देखिए, अब अगर हमारे पास दिया है जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है। तो इसके ऊपर हमें बोलता है कि इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है dy बाई डी एक्स। ठीक है जी। dy बाई डी एक्स जो है यानी कि d ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइड बाय। ठीक है जी। तो ये निकालना है, तो इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, सीधा करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आपको दिया है y साइन इनवर्स x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको दिया है साइन इनवर्स z, ठीक है जी, यहाँ पे z जो है ये x का फंक्शन है और d बाई डी एक्स है। ठीक है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी जेड बाय डी एक्स। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। और इसी तरह हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाय डी एक्स। ठीक है। तो ये कैसे निकाल लेंगे, पावर एक नीचे, साइन इनवर्स x ब्रैकेट में है जो उसी तरह पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में जो है उसका डेरिवेटिव। ब्रैकेट में है साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, अगर आपको दिया है साइन इनवर्स z की पावर n d बाय डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर नीचे n उसी तरह आ गया, ब्रैकेट में जो है उसे लिख दिया, पावर एक सब्ट्रैक्ट कर दी, जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव। ब्रैकेट में साइन इनवर्स z, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई डी जेड बाय डी एक्स। ठीक है जी। तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसी तरीके से y जो है, अगर आपके पास दिया है cos इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि साइन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हमें कॉस इनवर्स जेड दिया होता, तो सेम जैसे साइन के केस में किया था वैसे करेंगे, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी
एक्स। ठीक है जी। तो अगर आपको दिया हुआ y इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है जी। तो अगर टेंजेंट की जगह पे कॉट दिया होता है यानी कि कोट टेंजेंट x, तो इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है x के साथ, ठीक है, तो ये बनता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए टेंजेंट का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और को टेंजेंट का यानी कि कॉट इनवर्स x का है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बाकी जो केसेस होते हैं जिसमें x की जगह z होता है वो सारा सेम सभी केसेस में रन करेगा। ठीक है। तो अगर आपको दिया होता है y इज़ इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाता है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर y इज़ इक्वल टू सीकेंट इनवर्स z हो जाता तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये 1/z अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स होगा। ठीक है। तो ये केस सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सेम रन करते हैं। तो यदि आपके पास y इज़ इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x होता है, ठीक है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पे लिखते हैं -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका कोसिकेंट इनवर्स x का जो है डेरिवेटिव बनता है। तो अब कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव निकालना है जी। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स z। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव था 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी जेड बाय डी एक्स। तो यहाँ पे z जो है वो है अंडर रूट एक्स, 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो देखिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है x, तो ये बन जाता है 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव क्या है, देखिए अंडर रूट जो है ये होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 नीचे, x उसी तरह 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर नीचे हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए अब कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल है हमारी कि हमें डेरिवेटिव निकालना है 2 टेंजेंट इनवर्स x मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका विद रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे, पहली बात तो ये कि इसकी आर्गुमेंट देखेंगे टेंजेंट इनवर्स की क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट है, सॉरी अकेली x है। ठीक है। तो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो 2 को उसी तरह लिख लेंगे। फर्स्ट फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स x, तो टेंजेंट इनवर्स x को उसी तरह लिख लिए। सेकंड फंक्शन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव कर देंगे, ये बन जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2x। ठीक है। तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन जो है वो टेंजेंट इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x
1/2 ये जो है इसको आगे लिख लिया, इस 1/2 को आगे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे -2x मल्टीप्लाई बाय 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 - एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं क्या है। आपको दिया है y = cos इनवर्स x रेज़ टू पावर p इस सारे की पावर q। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, इस सारे की पावर है q। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx जो है वो कैसे रन करेगा। देखिए पावर q नीचे ब्रैकेट में जो है उसको एज इट इज़ लिख लिया और पावर एक कम कर दी, मल्टीप्लाई बाय जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव, यानी कि d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x रेज़ टू पावर p। तो ये कैसे चलेगा, q मल्टीप्लाई बाय कॉस इनवर्स x रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर q -1। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले हमें कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस यहाँ पे क्या होता है, आर्गूमेंट का स्क्वायर। तो आर्गूमेंट है x रेज़ टू पावर p, x रेज़ टू पावर p का स्क्वायर हो जाएगा x रेज़ टू पावर 2p, मल्टीप्लाई बाय जो इसकी आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव। तो इसकी आर्गूमेंट है x रेज़ टू पावर p, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा p x रेज़ टू पावर p -1। तो ये जो है ये आपका आंसर है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं। हमें क्या दिया है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 + cos x डिवाइड बाय sin x। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इनको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करना पड़ता है, थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 + cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। अब ऊपर cos स्क्वायर x/2 है, नीचे cos x/2 है, ये ऊपर नीचे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है cos x/2 डिवाइड बाय sin x/2 जो है cot ऑफ x/2। तो देखिए cot ऑफ x/2 को अब हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस x/2। तो इस तरह लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है, यहाँ पे है टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बच जाता है π/2 माइनस x/2। तो यानी कि y जो है आपका वो है π/2 माइनस x/2। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या बनेगा, π/2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस साइन उसी तरह, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी। तो अब बाकी जो 1-2 एग्जांपल्स हैं बुक में आप ट्राई करके देखना। अब क्या करते हैं, अब क्या है देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो डिफरेंशिएशन है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये कुछ एक फार्मूले जो हैं बुक में लिखे हैं, आपको याद करके रखने हैं। जैसे कि sin 2a जो है ये होता है 2 sin a cos a। ठीक है जी। cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। टेंजेंट 2a क्या होता है, 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। तो ऐसी चीज़ें जो है ये सारी याद रखनी है, ऐसे सारे फार्मूले जो बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 78-79 पे। तो ये आपको याद रखने हैं। हम इसके बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब एक तो होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, एक तो जो जैसे हमने पहले पिछली एग्जांपल्स की थी उस तरीके से भी कर सकते हैं,
लेकिन देखिए उस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए इसको करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे कुछ चीज़ पुट करना और इस सारे जो फंक्शन है इसको सिंपल फंक्शन की फॉर्म में बनाना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक्स को साइन थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है, थीटा जो है ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अगर इस x को साइन थीटा पुट करें फंक्शन में तो हमारा था y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है जी। ये 2x जो है हमारा बन जाएगा 2 साइन थीटा, और अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये चीज़ क्या होती है, ये होता है साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2 थीटा। अब थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स एक्स, तो यानी कि y जो है आपका साइन इनवर्स x ही है। और अगर आप y का x के साथ डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट 2 उसी तरह, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरह आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ आपसे सॉल्व नहीं होगी। तो अगर आपके पास एग्जांपल दिया है टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x। तो x को पुट कर दो टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ जो है ये टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2 थीटा। अब थीटा जो है ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये बन जाता है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव निकालना आपको, तो ये तो सिंपल ही है, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सारा चैप्टर है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको करके ही पता लगेंगी, प्रॉब्लम्स करे बिना आपको समझ नहीं आएगा। तो इसे ट्राई कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।